अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमारा आपसे मुखातिब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ा दिन था, बड़े अहम केस की समाअत थी। वो केस था नाज़रीन, इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन के मुकदमात चलाए जाने के हवाले से बाज़गश्त आपको सुनाई दे रही है, ख़बरें आपको सुनाई दे रही हैं। हुकूमत आपको बार बार ये कहती सुनाई दे रही है कि सिविलियंस के मुकदमात अब मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएंगे। हालांकि 2019 में ऑलरेडी इस फैसले को कालअदम करार दिया चुका है कि अब कोई भी मिलिट्री जो उनकी कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिविलियन के मुकदमात नहीं सुने जा सकते। नाज़रीन, इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात के खिलाफ 4 तकरीबन पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक पिटिशन फाइल की गई इमरान खान की जानिब से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक पिटिशन फाइल की गई एतजाज़ अहसन की जानिब से। जबकि एक पिटिशन जो अब इस वक्त काबिल समाअत करार पाई और इस वक्त यहाँ पर केस भी उसी हवाले से आज पहली जो है समाअत भी उसके हवाले से आज यहाँ पर हमने सुनने को मिली। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद की जानिब से ये पिटिशन फाइल की गई थी। तो आज 9 रुकनी नाज़रीन बेंच तश्कील दिया गया। 9 रुकनी बेंच में काजी फायज़ ईसा भी शामिल थे। बहुत अहम यहाँ पर आज समाअत थी। काजी फायज़ ईसा जो समझे जाते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी, अपने बयानिया की वजह से काफ़ी मकबूल हैं। और जितने भी नून लीग के सपोर्टर्स हों, कोई भी सपोर्टर्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हों, उन सब के मुताबिक काजी फायज़ ईसा एक ऐसी शख्सियत हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर अपना बेहतर रोल प्ले करते आए हैं और इस तरह से अपने रिमार्क्स भी अक्सर देते आए हैं। तो ये आज उनके लिए बड़ी अहम समाअत करार पाई है। काजी फायज़ ईसा के लिए टेस्टर था आज उनके लिए, काजी फायज़ ईसा के लिए, कि आया अब क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के मुकदमात चलाए जाना ये पॉसिबल नहीं है, बार बार कहा जा रहा है, कानूनदान भी ये कह रहे हैं। तो अब क्या काजी फायज़ ईसा इसकी सपोर्ट करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे? और इस वक्त नाज़रीन पूरे पाकिस्तान यानी 25 करोड़ अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर उनकी नज़रें जमी हुई थी काजी फायज़ ईसा पर। काजी फायज़ ईसा अब कौन सा स्टेटस अपना लेते हैं, किस तरफ काजी फायज़ ईसा जाते हैं? तो आज नाज़रीन 9 रुकनी बेंच ने यहाँ पर जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उसमें सबसे पहले बल्कि आपको उमर अता बंदयाल का कहेंगे कि वो गुड टू सी यू एक उन्होंने जुमला बोला था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तो आज एक मरतबा फिर से उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि प्लेयर टू सी यू। तो वहाँ पर आज लतीफ़ खोसा मौजूद थे, एतजाज़ अहसन मौजूद थे। तो उन्हें यानी दोबारा से उसी जुमले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोहराया गया। लेकिन आज उस तरह से ना तो उन पर तनकीद की गई, ना उन्हें इस तरह से जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो उनके खिलाफ अब तक किए गए। नाज़रीन, आगाज़ में जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो इस वक्त नामजद भी हो चुके हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उन्होंने अटार्नी जनरल को सबसे पहले उन्होंने रोस्टम पर बुलाया। अटार्नी जनरल से उन्होंने बात करते हुए कही कि ये जो इस वक्त यहाँ पर केस जो जारी है, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देखा जाना चाहिए था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो भी यहीं पर इस वक्त ज़ेर समाअत था, उसे रोका गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसके अलावा जो नाज़रीन ऑडियो लीक्स का मामला था वो भी एक जुडिशल कायम किया गया था, उसकी सरबराही भी काजी फायज़ ईसा कर रहे थे। उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टे ले लिया, उस मामले को भी रुकवा दिया। अब काजी फायज़ ईसा ने लाइन लेते हुए कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उसे यहाँ पर दोबारा नहीं सुना जाता, उसकी दोबारा से समाअत का आगाज़ नहीं होता, तब तक वो किसी भी कानून का हिस्सा नहीं बनेंगे। तब तक वो यहाँ इस मुकदमे में, इस जो केस में यहाँ पर बैठे हैं, वो इसमें मज़ीद यहाँ पर नहीं बैठेंगे, यानी 9 रुकनी बेंच का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसमें नाज़रीन लतीफ़ खोसा वहाँ पर मौजूद थे। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि सर ये मामला 25 करोड़ अवाम का है। तो इस पर तारिक मसूद ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये 25 करोड़ अवाम जब मामला होगा तो उस वक्त इस मामले को देख लिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन काजी फायज़ ईसा 9 रुकनी बेंच में उस वक्त उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे जो मुझसे मुतालिक जो केसेस थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो, वो जुडिशल ऑडियो लीक्स के मुतालिक हो, तो उन पर जब तक पेशरफ्त नहीं होगी तब तक मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 1.5 मिनट तक तकरीबन काजी फायज़ ईसा वहाँ पर नाज़रीन खड़े रहे। अब जो बाकी दीगर जस्टिस साहिबान थे, जो 9 रुकनी में से बाकी अब काजी फायज़ ईसा खड़े हैं, तो 8 रुकनी जो बेंच थे के अरकान थे वो वहाँ पर अपनी सीटों पर विराजमान रहे। 1.5 मिनट तक कोई खड़ा ना हुआ। काजी फायज़ ईसा ने इवन यहाँ तक कहा कि इस मामले को सुना नहीं जाना चाहिए, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ हमें जाना चाहिए। अब काजी फायज़ ईसा ने बाकायदा एलानिया खड़े होकर उनके साथ तारिक मसूद ने दोनों उस वक्त चले गए कोर्ट रूम से और 7 रुकनी बेंच अब इस वक्त बाकी रह चुका है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मज़ीद इस केस का हिस्सा नहीं बनेंगे। काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये बात बार बार दोहराई गई। एतजाज़ अहसन ने भी उन्हें काजी फायज़ ईसा को कहा कि आपको इस मामले को सुनना चाहिए, ये बड़ा अहम मामला है, इस मामले में आपका होना ज़रूरी है। लेकिन काजी फायज़ ईसा ने कहा कि नहीं, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ नहीं जाया जाएगा मामला, तब तक मैं इस मामले में हिस्सा
हिस्सा नहीं बनूंगा। यानी आप दरपर्दा कह सकते हैं कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुलेआम अब अगर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश किया गया था उसकी हिमायत की है। और ये उनकी जानिब से मैसेज है वाज़े कि इस वक्त जो पार्लियामेंट, इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट, जो उनका डिसीजन होगा, जो वो चाहेंगे, वो काजी फ़ाइज़ ईसा से अब मुतवक्के रखा जा सकता है। ये आज उनके 9 रुकनी बेंच से उठकर जाने की सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही अभी तक करार दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, एक वक्त में लगा था कि शायद अब 9 रुकनी बेंच चूँकि तहलील हो चुका है, टूट चुका है, काजी फ़ाइज़ ईसा जा चुके हैं, तो मामला शायद यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नहीं, इसका हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेते हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 1:30 बजे दोबारा अब 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और उसके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, दोनों अब इस बेंच से अलग हो चुके हैं। लेकिन 7 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगा और ये मामला देखते हैं नाज़रीन कहाँ तक जाता है, क्योंकि कानून में वाज़े है। और बार बार पिटिशन की जानिब, जब पिटिशन फाइल की गई साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से, तो उन्होंने भी वाज़े तौर पर कहा है कि मिलिट्री की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिविलियन के मुकदमात नहीं सुने जा सकते। मिलिट्री कोर्ट्स में हाँ, उन सिविलियन के मुकदमात सुने जाएंगे जो इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं GHQ की या आर्मी की, वो सिविलियन जो है उनके मुकदमात सुने जा सकते हैं। जबकि हमारी दीगर यहाँ पर कोर्ट्स मौजूद हैं जो हमारे सिविलियन के मुकदमात हमारी अपनी ही कोर्ट्स में सुन सकती हैं। तो ये थे नाज़रीन अब तक की पेशरफ्त। बहरहाल मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी अपडेट होगी, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।